प्यारे भाइयों और बहनों, इस विशेष कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम हिंदी होप चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। ये श्रृंखला जिसमें हम हैं, इसका नाम है स्वामी बनाम सेवक, और आज का पाठ है कि यहोवा उपाय करता है, यहोवा मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है। इस विषय को और अधिक समझने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की, पवित्र आत्मा की मदद की ज़रूरत है। तो आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और ये दुआ करते हैं कि आपका वचन समझने के लिए अपने पवित्र आत्मा का प्रकाशन, पवित्र आत्मा की मदद हमको दीजिए। सुनने वालों पर अनुग्रह हो, वचन हर एक की समझ में आए, हृदय और जीवन में उतर जाए और आपकी बड़ाई और आपकी महिमा के लिए हम में से हर एक वफादार भंडारी बन सके। ये अनुग्रह आपके पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह। आइए, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलें। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22 अध्याय का 8वां वचन पढ़ना चाहते हैं। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भीड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चले। ये कहानी और ये घटना उस वक्त की है जब परमेश्वर ने बुढ़ापे में अब्राहम और सारा को एक संतान के रूप में इसहाक को दिया, पुत्र को दिया। और वो लोग बहुत आनंदित थे, बहुत ही आभारी थे, बहुत ही खुश थे, कृतज्ञ थे कि परमेश्वर ने अपनी वाचा को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है और हमें बुढ़ापे में संतान की आशीष दी है। लेकिन उन्हें इस बात को साबित करना था कि जो परमेश्वर ने हमको आशीष दी है, कहीं उस आशीष को हम परमेश्वर से अधिक तो नहीं चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसकी पूजा करने लगें। और दुनिया में ऐसा हो रहा है। इंसान आशीष के स्रोत को भूल चुका है, इंसान परमेश्वर को भूल चुका है और परमेश्वर से जो आशीषें मिलती हैं उनका वो पुजारी हो गया है। अब्राहम ने इस परीक्षा में जय पाई। मैं और आप इस बात की गवाह हैं। जब परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, परमेश्वर ने कहा, हाँ खुदावंद, हुक्म करें, सेवक हाजिर है। और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, वो बेटा जिससे तुम बहुत मोहब्बत रखते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक जगह लेकर जाओ और वहाँ ले जाकर अपने बेटे को होम बलि करके आप उसे परमेश्वर के लिए बलिदान कर दो। मेरे प्रियो, अब्राहम ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, अपने मन में कोई संदेह नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, कोई कड़वाहट नहीं दिखाई। ये क्या तमाशा है परमेश्वर, आपने बुढ़ापे में दिया, अब हमारी कमर को तोड़ने के लिए, हमको हताश करने के लिए आपने जो दिया वो मांग लिया। अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। उनको लगता था शायद सारा ऐसा कर सकती है, सारा शिकायत कर सकती है, इसलिए अब्राहम ने ना तो इस बात के विषय में अपनी पत्नी को बताया, ना ही अपने दास और दासियों में से किसी को बताया। और ये बात उन्होंने परिवार के सामने इस तरह से रखी कि मैं और इसहाक दोनों को जाकर एक पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करनी है और वापस आना है। एक गधे को लिया, 2 सेवकों को लिया, अपने बेटे को लिया और अब्राहम जो है वो चल पड़े। जब वो दूर से वो पहाड़ दिखाई दिया, अपने सेवकों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास रहो। लकड़ी जो है वो उन्होंने इसहाक के सर के ऊपर रखी और आग और छुरी उन्होंने अपने हाथ में रख ली और वो चलने लगे। और इसहाक जो है वो जवान बच्चा था और उसने पूछ लिया, हे पिताजी,
हमारे पास लकड़ियां हैं, हमारे पास आग है, हमारे पास छुरी है, लेकिन वो मेमना कहाँ है जिसको बलिदान करना है। और अब्राहम ने निसंकोच होकर जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, मेमने का प्रबंध यहोवा स्वयं करेगा। और ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने वहां जाकर वेदी को बनाया, लकड़ियां सजाई और अपने बेटे को बताया कि बेटा, परमेश्वर की ये चाहत है, जिसने तुमको हमारी संतान के रूप में दिया, वो चाहता है कि मैं तुम्हें उसके लिए बलिदान कर दूं। इसहाक ने भी अपने पिता से एक विश्वास योग्य भंडारी का सबक सीखा था। उसने कहा, हे पिता, अगर यहोवा की ये योजना है, यहोवा की ये इच्छा है, तो ये हमारे जीवन से ज्यादा। इसहाक ने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब्राहम ने उनके हाथ पैरों को बांधा, आंखों पे हाथ रखा, छुरी उठाई, चाकू उठाया और वहीं से परमेश्वर की आवाज आई, अब्राहम, मैंने देख लिया है, तू सचमुच यहोवा का भय मानता है। दुनिया तेरे नमूने को देखकर ये सीखेगी कि सच्चे भंडारी, वफादार भंडारी कैसे होते हैं। और वहां पर परमेश्वर ने एक मेमने का प्रबंध किया और मेमना झाड़ी में फंसा हुआ था। अब्राहम ने उसको वहां से निकाला और वेदी के ऊपर बलिदान किया। और वो मेमना कौन है? यीशु मसीह है। मैं और आप सब जानते कि वो मेमना प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है। तो आज हम ये देखना और सीखना और समझना चाहते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में हर दिन मुहैया करता है, हर दिन उपाय करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मेरे प्रियो, जब ये हमारा विश्वास होता है, हमारी आस्था होती है, हमारा बिलीफ होता है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए खुद पर नहीं, किसी इंसान पर नहीं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं और हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। अगर आप बजसता 145 पढ़ेंगे, उसका 15-16 वचन, तो वहाँ लिखा है कि हे यहोवा, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और सब प्राणियों को आहार देता है। जी हाँ, परमेश्वर सारे प्राणियों को मुहैया करता है। हर एक जीव जंतु की आवश्यकताएं समय से पहले पूरी होती हैं और इफरात से पूरी होती हैं, बहुतायत से पूरी होती हैं। वो जानवर जो खुदावंद के ऊपर निर्भर हैं, जंगलों में हैं, झाड़ियों में हैं, खेतों में हैं, खलिहानों में हैं, कोई भूखा और प्यासा नहीं है। परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। हाँ, जहाँ मनुष्य की दखल होती है, वहाँ परमेश्वर को ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। अगर जंगल को काट दिया जाए, नदी नालों को बंद कर दिया जाए, तो फिर आप देख सकते हैं कि जानवर जो हैं वो मरने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रबंध किया है उसमें मनुष्य ने क्या किया है? हस्तक्षेप किया। आइए मेरे साथ आप व्यवस्था वर्णन की पुस्तक खोलें, 2 अध्याय और 7वां वचन आप पढ़िए। यहाँ पर बहुत ही शानदार वाक्य है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था वर्णन 2:7, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। कितनी बड़ी बात है! 40 वर्ष का समय और 21 लाख लोग, इतनी बड़ी भीड़। परमेश्वर का वचन कहता है उनमें से किसी को भी किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। परमेश्वर ने समय पर उनको पानी, समय पर उनको भोजन, हर एक चीज इफरात से दी। और इस यात्रा के दौरान ना तो उनके वस्त्र फटे और ना जूते पुराने हुए। दिन में परमेश्वर उनके ऊपर बादल बनकर ठहरा रहा
और रात में आग का खंभा बनकर परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई की और चारों तरफ परमेश्वर उनकी ढाल और आड़ और पनाह बन गया। मेरे प्रियो, 40 वर्ष के लंबे समय में परमेश्वर पिता ने अपने लोगों की आवश्यकताओं को बहुतायत के साथ पूरा किया। तो आज हमको ये समझना है कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारे बल, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी शक्ति के कारण नहीं है। परमेश्वर ने मुहैया किया है, उपाय किया है, दिया है, प्रोवाइड किया है, इसलिए ये मेरे और आपके पास है। हाँ, उसको हासिल करने के लिए कुछ परिश्रम हमने भी किया है, लेकिन वो परिश्रम करने की ताकत भी तो खुदा ने ही दी। हमने बुद्धि लगाई होगी, लेकिन वो बुद्धि भी तो परमेश्वर ने दी। मेरे प्रियो, हमने शरीर से परिश्रम किया होगा, उस शरीर को स्वास्थ्य किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। तो हम सीख रहे हैं, सच्चे भंडारी को ये पता रहता है कि यहोवा मुहैया करता है, यहोवा ही है जो देता है। चाहे कुछ भी हो हमारे पास, यहोवा ने दिया है। और जब हम जानते हैं कि यहोवा ने दिया है, तो अय्यूब के समान ये कहते हुए हमें संकोच नहीं होता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। और भी कुछ हवाले आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, और इन हवालों से आप और हम सीखेंगे कि परमेश्वर बहुतायत के साथ अपने लोगों को मुहैया कराता। अगर आप लेवी व्यवस्था और उसका 25 अध्याय का 20 से 22 वचन पढ़ें, तो वहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों से कहता है कि जो 7वां वर्ष होगा, 7वें वर्ष में क्या करना है? खेती बाड़ी नहीं करना है, खेत ऐसे ही पड़े रहते थे और कोई फसल नहीं बोई जाती थी। परमेश्वर कहता उस 7वें वर्ष के लिए मैं तुमको एडवांस में 6ठे वर्ष में ही इतना अधिक अनाज दूंगा कि तुम उसी को खाओगे, और जब 8वें वर्ष का जब अनाज पैदा होगा तब तक तुम्हारे पास इफरात से बना रहेगा। अगर आप निर्गमन 16 अध्याय और 29 वचन को पढ़ें, तो वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर 6ठे दिन तुमको 2 गुना मन्ना देता है ताकि तुम साबत का पालन कर सको, साबत के दिन तुम्हें मन्ना बटोरने के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो हम देख सकते हर दिन परमेश्वर हमको मुहैया कराता है, हमको प्रोवाइड करता है, हमारी ज़रूरतों को, हमारी ख्वाहिशों को, हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर भरपूरी के साथ देता है। कुछ लोग अब्राहम के समान वफादार रहते हैं, कुछ लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, शुक्रगुजार नहीं होते हैं, धन्यवादी नहीं होते हैं, और वो उन आशीषों को भी खो देते हैं जो परमेश्वर ने उनको दी थी। मेरे प्रियो, अगर हम बजता उसका 34 अध्याय और उसका 13-14 वचन पढ़ें, तो वहाँ लिखा है कि यहोवा धर्मियों की हर घटी को पूरा करता है। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। पौलुस भी बताता है अपनी पत्रियों में, फिलिपियों 4 अध्याय 19 वचन में, कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, समय है कि हम पूरी तरह से समर्पित होकर, समय है कि हम पूरी वफादारी के साथ अपने एक भंडारी होने के दायित्व को हम निभाएं, और याद रखें कि हमारा यहोवा परमेश्वर उपाय करने वाला, प्रोवाइड करने वाला, देने वाला परमेश्वर है, और वो देगा। मनुष्य वादा करके चूक जाए तो चूक जाए, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। इस्राएल ने ये गवाही दी कि 40 साल तक तुमको किसी भी वस्तु की कोई घटी नहीं हुई। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा, सब जगह वो प्रचार करने गए। जब वापस आए तो उनसे पूछा, क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई? उन्होंने कहा, नहीं स्वामी, हमें किसी भी बात की घटी नहीं हुई। ये उन्हीं के जीवन में हो सकता है।
जो वफादार भंडारी बनने का चुनाव करते हैं, वो जानते हैं कि जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरे पास है, सब परमेश्वर का है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, परमेश्वर के लिए दिया गया है। और इसलिए वो अपने काम को करते हैं और बाकी बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को समय से पहले पूरा करता है। तो इसलिए हम चुनाव करें वफादार होने का, वफादार भंडारी बनने का हम चुनाव करें। मैं आपके लिए एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। ये है नीति वचन 10:3, वहाँ लिखा है कि यहोवा धर्मी को भूखों मरने नहीं देता, लेकिन दुष्ट की इच्छाओं को वो पूरा नहीं होने देता। तो दुष्ट कौन है? वही जो वफादार भंडारी नहीं है। पापी कौन है? वही जो वफादार भंडारी नहीं है। धर्मी कौन है? जो वफादार भंडारी, जो कैसर का कैसर को और यहोवा का यहोवा को खुशी खुशी देता है, कृतज्ञता से देता है, धन्यवाद के साथ देता है। वो जानता है कि जो कुछ मेरे पास है मेरे परमेश्वर का है, और वो चाहता है कि परमेश्वर जब मेरे बारे में बोले तो क्या कहे? धन्य है हे विश्वास योग्य दास। वो विश्वास योग्य दास बना रहना चाहता है, और इसलिए उसके जीवन में दबाव नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, चिंता नहीं होती है। वो जानता है कि यहोवा उपाय करेगा। जब हमने परमेश्वर को दिया है तो परमेश्वर वफादारी से हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो आज मैं आपका इस बात के लिए आह्वान करना चाहता हूँ, क्या आप परेशान हैं? क्या आप गरीबी में फंसे हुए हैं? क्या आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं? तो अपने आप को देखें, क्या आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है? क्या आप परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दे रहे हैं? और अगर आप खुशी खुशी दे रहे हैं तो भरोसा करें वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपको निराश होने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो पहले वफादार होने का चुनाव करें। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के साथ अपना अकाउंट, अपना लेखा बिल्कुल ठीक करें, वो पहली बात है। और जब आप ऐसा करेंगे, मलाकी 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जी हाँ, हम अगर परेशान हैं, गरीब हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और किसी तरह से पीड़ित हैं, पिछड़े हुए हैं, तो मेरे और आपके सामने ये सौभाग्य है कि हम वफादार भंडारी बनने का चुनाव करें, जिस तरह से अब्राहम ने किया और परमेश्वर ने घटी को पूरा किया। परमेश्वर मेरी और आपकी घटी को भी पूरा करेगा। एक आयत में और आपके सामने पढ़ूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में कंगाल विधवा का जिक्र है जिसने 2 दमड़ियाँ परमेश्वर के भंडार में डाल दी। उसके बाद 2 दमड़ी भर ही पैसा था। वो सारपत की विधवा के बारे में सोचे, जिसने परमेश्वर के नबी को वो थोड़ा सा आटा था, उसकी रोटी बनाकर उसने खिला दी। ये जो गरीब लोग होते हैं वो कई बार परमेश्वर पर सच्चा भरोसा करते हैं, और बाइबल बताती है कि सारपत की विधवा पूरे अकाल के समय, 3.5 साल का काल था, उसने और उसके बेटे ने भरपूर भोजन खाया, और बाकी बहुत से लोग जो हैं वो भूखे मर गए होंगे। वो विधवा भी जिसने 2 दमड़ियाँ परमेश्वर के भंडार में डाली, यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे अधिक दिया है, जिसको बहुत बड़ी आशीष मिली, और आज हम उनकी कहानियों से फिर ना पाते हैं। संदेश को समाप्ति को लेकर जाने के लिए मैं मत्ती 6 अध्याय और 33 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 6 का 33 में क्या लिखा? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कितनी शानदार बात की गई है। पहले परमेश्वर को प्रसन्न करो, पहले परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर के राज्य की चिंता करो, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे भेजने की चिंता करो, तो तुम्हारी घटी पूरी हो जाएगी। आज बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर को सबसे बाद में देते हैं,
पहले खुद को देते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास तो बचता नहीं है। मेरे प्रियो, विश्वास योग भंडारी पहले परमेश्वर का देता है और जो बचता है उस पर परमेश्वर की आशीष मांगता है और कहता है प्रभु मैंने आपको दे दिया है, अब जो मेरा हिस्सा है 90% आप इस पर आशीष दीजिए और अपने वाचा को, अपनी प्रतिज्ञा को आप पूरा करिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा करता है। उनके साथ परमेश्वर की आशीषें बनी रहती हैं, उनको घटी नहीं होती है जो वफादार भंडारी होते हैं। लेकिन जो वफादार भंडारी नहीं होते हैं वो चिंता करते रहते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो वफादार भंडारी नहीं है, उन्होंने परमेश्वर को जाना नहीं है। तो आज के संदेश से परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हमने सीखा कि अगर हम वफादार हों तो परमेश्वर उपाय करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो वफादार होने का चुनाव करिए और परमेश्वर की आशीषों का आनंद लीजिए, बहुतायत के जीवन का आनंद लीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आपको बहुतायत का जीवन मिले, हम सबको बहुतायत का जीवन मिले। लेकिन बहुतायत के जीवन को प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा से मुझे और आपको गुजरना पड़ता है और उस परीक्षा का नाम है विश्वास योग भंडारी कहलाने की परीक्षा। भंडारी का मतलब है मैं सेवक हूँ, वो स्वामी है, धन संपत्ति सब उसका है। वो ही तय करेगा कि जो मुझे मिला है उसको मैं कैसे खर्च करूं, कहाँ खर्च करूं, कितना खर्च करूं। और उसके लिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको दिया गया है। परमेश्वर करे कि उसका अनुग्रह आपके जीवन पर बना रहे और आप इस भंडारीपन के विषय को भली प्रकार से जानें, इसको स्वीकार करें, अपने जीवन में लागू करें और गवाही दे सकें कि देखो मैंने परख कर देखा है, यहोवा सचमुच भला है। और आप बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन सके। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता आपका धन्यवाद हो इस समय के लिए कि आपके वचन को हम खोल सके। इन सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो और प्रभु इनकी सहायता करें कि हर एक जन विश्वास योग्य भंडारी बनने का चुनाव करे। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें और परमेश्वर जितने लोग वफादारी से ऐसा करते हैं, मेरी दुआ है कि आप उनके घरों में, उनके जीवनों में अपनी आशीष और बहुतायत को बनाए रखें। ये कार्यक्रम जहाँ जहाँ भी जाता है लोगों पर आशीष हो, बहुतायत का जीवन हो, मसीह के नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।